चलो ठीक है। तो मैंने कहा कि अब हम इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कैलेंडर सबसे पहला चीज ये होता है बेटा ना कि कैलेंडर को देखो, कैलेंडर व्हाट इज कैलेंडर, कैलेंडर है क्या, कैलेंडर किसे कहते हैं, कौन बताएगा, कोई बच्चा? चलो ठीक है, तुम लोग बोलोगे इस समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो कैलेंडर या जिसमें कहता है कि जिसमें डे दिया रहे, क्या क्या रहे बेटा, डे रहे, डे रहे, मंथ रहे, वीक रहे, एंड क्या रहे, ईयर है, दैट इज क्या हो गया, कैलेंडर हो गया। कैलेंडर में यही चार चीज होता है, क्या क्या होता है बेटा, डे होता है, मंथ होता है, वीक होता है, एंड ईयर, दैट कॉल्ड कैलेंडर। क्लियर है ना? अब कहता है कि कैलेंडर को देखो, क्वेश्चंस में आगे बताया गया है कि कैलेंडर को दो भागों में बांटा गया, कैलेंडर के टू पार्ट्स होते हैं, है ना। पहला का नाम दिया है, पहला का नाम दिया गया जनरल ईयर या नॉर्मल ईयर के नाम से भी जानते हैं, है ना। क्या बेटा, जनरल ईयर या नॉर्मल ईयर के भी नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे हम कहते हैं, हिंदी में इसका नाम दिया गया है सामान्य वर्ष। क्या कहते हैं बेटा, सामान्य वर्ष। क्लियर है ना? अब दूसरा जो कैलेंडर होता है उसे हम लोग कहते हैं लीप वर्ष, और इसको हिंदी में भी सॉरी इंग्लिश भी लीप वर्ष होता है, और हिंदी में भी इसे हम लोग लीप वर्ष के भी नाम, लीप वर्ष के ही नाम से जानते हैं, है ना, लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। ये दो तरह का कैलेंडर होता है। अब बाकी आपको समझना होगा ये कि जनरल ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है, क्योंकि जब तक ये चीज आप नहीं समझ पाएंगे आप एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ना? तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लेकर चलेंगे, क्या लेकर चलेंगे, जनरल ईयर। आप हेडिंग देखिए अपने कॉपी में, कैलेंडर, और लिखिए कैलेंडर को दो भागों में बांटा गया, एक को कहते हैं जनरल ईयर और दूसरे को कहते हैं लीप ईयर, ठीक है ना। उसके बाद पहला पॉइंट हेडिंग बना के लिखेंगे जनरल ईयर, जनरल ईयर के बारे में समझेंगे, फटाफट नोट कीजिए। हो गया सर। हो गया, चलो अब ध्यान से आगे समझना, क्योंकि आगे ही तुम्हारे लिए समझने वाले पॉइंट्स है ना। यदि जनरल ईयर की हम लोग बात करेंगे तो कहते हैं कि जनरल ईयर में कुल कितने दिन होते हैं बेटा, बताओ। 365 365, वेरी गुड, 365 दिन, ठीक है, 365 दिन, ठीक है। इसमें टोटल डेज कितने होते हैं बेटा, 365, 365 फुल डेज होता है ना। ये तो हो गया दिन की। एक सामान्य वर्ष में, एक जनरल ईयर में, वन जनरल ईयर में कुल दिनों की संख्या जो होता है वो होता है 365, 365 दिन। क्लियर है? यदि मैं बात करूं वीक का, कि एक जनरल ईयर में टोटल कितने वीक होते हैं, माइक बंद करो, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि एक जनरल ईयर में, एक सामान्य वर्ष में टोटल कितने वीक होते हैं, तो बेटा यदि वीक की बात करें तो एक सामान्य वर्ष में टोटल जो वीक की संख्या होता है वो होता है 52 वीक होता है। उसके बाद में एक दिन क्या बच जाता है, रिमाइंडर बच जाता है, शेष बच जाता है। क्लियर है ना? तो हमने अगर पूछा कोई कि बताओ कि एक सामान्य वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, तो क्या आंसर देना है, 365। और पूछे कोई कि कितने वीक होते हैं, कितने सप्ताह होते हैं, तब को क्या बताना है कि 52 वीक एंड 1 डेज। क्या बताना है, ऐसे बोल रहा है 52 वीक एंड 1 डेज, यानी जो 1 डेज होता है वो क्या होता है बेटा, 1 डे जो होता है वो क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। क्लियर है ना? चलो ये तो हम लोगों ने बात कर लिया कि एक सामान्य वर्ष में ये चीज होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि आपको एग्जाम में जब क्वेश्चंस दिए जाएंगे ना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो दिया गया वर्ष है वो सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है। वो आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम में क्वेश्चंस क्या होगा, आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। क्लियर है? मैंने कहा कि वैसे ईयर, है ना, वैसे ईयर जो 4 से, है ना, 4 से या वैसे सेंचुरी ईयर, है ना,
मैंने क्या किया कि वैसे ईयर जो फोर से फोर से फोर से फोर से और वैसे सेंचुरी ईयर जो 400 से भाग पूर्णतः नहीं कटता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, जेनरल ईयर, है ना। अब देखो तो क्या 4 से 1991 कटेगा? बोलो। नो, नहीं कटेगा। क्या नहीं सर। 1991 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 2021 4 से कट पाएगा? नहीं कट नहीं पाएगा। सर। तो ये जो होता है ना, देखो बेटे, 1991, 1993, 2021, इसे हम लोग ईयर में काउंट करते हैं। इसे किस में हम लोग काउंट करते हैं? ईयर में काउंट करते हैं, ईयर में काउंट करते हैं। तो ईयर में ऑलवेज 4 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 4 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। ईयर में ऑलवेज 4 से डिवाइड करना है, और जिसके अंत में 2 जीरो यानी 100 लगाओ, जैसे 1300, 1900। तो जब सेंचुरी ईयर, इसे हम लोग जानते हैं सेंचुरी ईयर के नाम से, शताब्दी वर्ष के नाम से इसे हम जानते हैं। जो शताब्दी वर्ष होगा ना, उसमें किससे भाग देना है? 400 से। तो क्या 1300 400 से कटेगा? बोलो तो। नो सर। नहीं। क्या 1900 400 से कटेगा? नहीं कटेगा। नो। तो आगे इसी प्रकार एटीसी और भी सारा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। बस हम समझाने के लिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिया कि वैसे ईयर जो 4 से और वैसे सेंचुरी ईयर जो 400 से डिविजिबल नहीं होगा, वो क्या होगा? वो क्या होगा? जनरल ईयर होगा या नॉर्मल ईयर होगा। क्लियर है ना? समझ में मैंने क्या बोला बेटा? फिर से एक बार रिपीट करते हैं, और ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इसी के अकॉर्डिंग रहेगा। इसी के अकॉर्डिंग आगे मैं चलकर ट्रिक बताऊंगा। यदि आपको नहीं आता है तो फिर आपको ट्रिक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम में जब प्रश्न आएगा तो आपको ये देखना पड़ेगा कि दिया हुआ जो वर्ष है जनरल ईयर है कि लीप ईयर है, तभी ट्रिक काम पर पाएगा। यदि आपको ये पहचानने का तरीका यदि आपको पता नहीं तो फिर आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। मैंने कहा वैसे ईयर 1991 ईयर में काउंट होगा, 1993 ईयर में काउंट होगा, 2021 ईयर में काउंट होगा, लेकिन 1300, 1900, 1200 और आगे जितने भी होंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी ईयर में 400 से भाग देना है, और ईयर में कितने से भाग देना है? 4 से भाग देना है। यदि ईयर 4 से नहीं कटेगा तो सामान्य वर्ष होगा, और यदि सेंचुरी ईयर 400 से नहीं कटेगा तो कौन सा हो जाएगा? सेंचुरी, सामान्य वर्ष का जनरल ईयर का सेंचुरी ईयर हो जाए। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? नोट कीजिए। नहीं सर, दोबारा दीजिए थोड़ा क्या समझ में नहीं आया बेटा? सर लास्ट वाला 1300 to 1900 वाला। बेटा इसको बोलते हैं जिसके अंत में 100 यूज हो, जैसे 1300, 1500, 1600, है ना, 1900। तो ये सब जिसके अंत में, इसे हम सेंचुरी वर्ष कहते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? सेंचुरी वर्ष, शताब्दी वर्ष के जिसके अंत में डबल जीरो काउंट होगा या ट्रिपल जीरो काउंट होगा, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सेंचुरी वर्ष के नाम से। तो सेंचुरी ईयर में ऑलवेज 400 से डिवाइड करना है, और ईयर में ऑलवेज 4 से डिवाइड करना है। क्लियर है ना? यदि सेंचुरी ईयर आपका 400 से नहीं कटेगा तो सामान्य वर्ष हो जाएगा, और यदि ईयर आपका 4 से नहीं कटेगा तो सामान्य वर्ष हो जाएगा। क्लियर है? अब समझ में आया? सर जिसके लास्ट में मतलब 3 जीरो है, जो 4 जीरो है, वो सेंचुरी ईयर होगा ना हमारा? मतलब वो हमें 400 से कोई भी हो डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसे 3000 पढ़ेंगे, लेकिन यदि 100 में से पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? 30 पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे ना। तो इसमें भी बेटा यदि हमको ऑलवेज हमेशा जब सेंचुरी वर्ष रहेगा तो हमें किससे भाग देना है? 400 से भाग देना है। बस इतना समझना। से। यदि नहीं कटेगा 400 से तो हो जाएगा जनरल ईयर। हो गया क्लियर? जी सर। ये अभी भी नहीं हुआ? हो गया सर। चलो आगे चलते हैं। इसको नोट कर लिया? इसको मैं मिटाऊं? इसको मैं मिटा दूं? यस सर। चलो ये चीज आप सीख गए। अब इसी पर मैं एक क्वेश्चन, देखो यहीं से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आता है। वो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा जरा ध्यान से देखिएगा। यहीं से एक क्वेश्चन बनता है। अभी आप क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, जब बोलेंगे तब लिखना है। उससे पहले मैं नोट करके कुछ लिखवाऊंगा, फिर आपको क्वेश्चन लिखना है बाद में। मैंने आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया, लिखा 1 जनवरी 2021 को मंडे था, ठीक है ना। और मैंने दे दिया
क्वेश्चन में दे रहा हूं 31 दिसंबर, मैं इससे पहले नोट करके लिख पाऊंगा, आपको अभी नहीं लिखना है। सॉरी, ये 20 नहीं होगा, यहाँ पे 21 होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दे दिया 31 दिसंबर 2021 को मैंने एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ कौन सा दिन होगा। ध्यान से समझना, मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 1 जनवरी 2021 को मंडे था, तो आपको बताना है कि 31 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा, है ना। तो देखो, इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, एक यहाँ पे अपने कॉपी में नोट बनाना, ऊपर में नोट बनाना, नोट करके आगे क्या लिखना, उसको जो मैं बोल रहा हूँ उसको कॉपी में नोट। सर ट्यूसडे। रुक जाओ बेटा, नहीं, आंसर गलत है। मैंने कहा कि क्वेश्चन में दिया हूं, क्वेश्चन से पहले नोट करके लिखना है, ध्यान से समझना। मैं नोट करके क्या लिखवा रहा हूं, लिखना है कि जनरल ईयर का फर्स्ट डे एंड लास्ट डे, लिखते जाओ। जनरल ईयर का फर्स्ट डे एंड लास्ट डे क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। मैंने क्या कि जनरल ईयर का फर्स्ट डे एंड लास्ट डे दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो, मैं नोट करके लिखवा दिया। मंडे। हाँ, तो यही मैंने कहा ना बेटा कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो जब यदि आपको ईयर यदि आप फाइंड नहीं कर पा रहे हो कि जो ईयर है लीप ईयर है कि जनरल ईयर, तब तक आप आंसर नहीं दे पाएंगे। आंसर देंगे भी बहुत समय लग जाएगा, लेकिन अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले समझा दिया कि बेटा ऐसे वर्ष जो 4 से नहीं कटेंगे जनरल ईयर होंगे, और जब जनरल ईयर होगा तो जनरल ईयर का फर्स्ट डे एंड लास्ट डे दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो किसी भी वर्ष का 1 जनवरी क्या होता है, फर्स्ट डे होता है, और किसी भी वर्ष का 31 दिसंबर कौन सा दिन होता है, लास्ट डे होता है। तो जाओ, और ये देखो 2021 जनरल ईयर है, तो वही क्या हो जाएगा, लास्ट डे को भी क्या हो जाएगा, मंडे होगा। अपने अपने मोबाइल पर पढ़ने के बाद में 2021 का चेक कर लेना। अब ये मत बोलना कि सर यहाँ पे मंडे आपका आंसर गलत है। मेरे को ये पता नहीं है कि 1 जनवरी को मंडे ही था, मैंने मान लिया, लेकिन यदि आप कैलेंडर में देखोगे, एक्चुअल डेट देखोगे, जो भी डे आपको 1 जनवरी के होगा, वही डे आपको क्या मिलेगा, 31 दिसंबर को भी मिलेगा। ये छोटा छोटा पॉइंट अपने कॉपी में नोट करते चलिए, एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन देगा। तो यदि आपको ये नोट्स माइंड में सेट रहेगा तो आप 1 से 2 सेकेंड में इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से क्या करेंगे, दे पाएंगे। क्लियर है, क्लियर हुआ यहाँ तक सर हाँ जो बेटा, स्टार्टिंग जनवरी जब मंडे होएगा तो एंड वाले दिसंबर में भी मंडे ही आएगा। हाँ बेटा, याद रखना 1 जनवरी की मैंने बात किया है। 1 जनवरी मैंने कहा कि जनरल ईयर समझो मैं वर्ड यूज क्या कर रहा हूँ, जनरल ईयर का फर्स्ट डे एंड लास्ट डे दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो किसी भी वर्ष का फर्स्ट डे मतलब 1 जनवरी, और किसी भी वर्ष का लास्ट डे मतलब 31 दिसंबर। तो अगर 1 जनवरी को मंडे है तो 31 दिसंबर को भी मंडे होगा। यदि 1 जनवरी को ट्यूसडे है तो 31 दिसंबर को भी ट्यूसडे होगा। यदि 1 जनवरी को वेडनेसडे है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, वेडनेसडे ही होगा। कब, जब जनरल ईयर होगा, तब जाके अपने कैलेंडर और कॉपी में क्या कर लेना, चेक कर लेना। नहीं यदि आंसर मिले फिर मेरे से कल मिलना। अब डाउट क्लियर, कभी भी डाउट है? 19 दिसंबर का भी होगा सेम बेटा 19 दिसंबर के मैंने क्या कहा तुमसे, 19 है वो, क्या बोल रहे हो बेटा, फिर से बोलो। अभी तो 21 है, हाँ, तो अगर ईयर 29 होगा मान लो, हाँ। तो क्या अरे ऐसे हो भाई, सकता है कि वो अभी same मैं हो? तुम्हें अभी देखो, एक बार मेरा ध्यान से समझो बेटा। अभी मैं रूल तुम्हें पढ़ा हूँ, रूल के अकॉर्डिंग सीख जाओ। तुम्हें जो भी डाउट होगा ना लास्ट में पूछना। अगर कैलेंडर का तुम्हारा एक भी क्वेश्चन फंस जाए तो फिर मेरे से बोलना। जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे मन में आ रहे हैं ना, सारे टाइप बाई टाइप क्लियर होते जाएंगे। अभी मैं रूल पढ़ा रहा था कि क्या बोलते हैं जनरल ईयर क्या होता है, इसलिए मैंने जनरल ईयर के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या कर दिया, क्वेश्चन करा दिया। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, वैसे क्वेश्चन का अलग तरीका का ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए बस। ओके सर, यहाँ तक क्लियर हो गया, ये बताओ, ये डाउट क्लियर हुआ? ओके सर, ओके। यस सर, आगे चलूं? यस सर, यस सर। जी सर। चलो नेक्स्ट देखो तुम्हारा। नेक्स्ट है आपका, हेडिंग देंगे आप लोग सभी बच्चे कॉपी में। क्या हेडिंग देंगे, लीप ईयर। क्या हेडिंग देंगे,
लीप ईयर। क्लियर है ना? चलिए अब आप लोग फटाफट बताते हैं लीप ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं? 366। क्लियर है ना? यस सर। वेरी गुड। चलिए अगर मैं वीक की बात करूं तो बताओ तो कितने? हाँ 52 सर। 2 और 2 वीक हो जाएगा, लेकिन जो 52 प्लस 1 हाँ 2+1 नहीं, 2+52+2 2 दिन एक्स्ट्रा बचेगा डियर। यहाँ पे बताना है यदि आप कोई पूछे कि लीप ईयर में कुल कितने वीक होते हैं तो आपको बताना है 52 वीक एंड 2 डेज। क्लियर है ना? क्या बोलना है? यानी जो एक्स्ट्रा बचेगा कितना बचेगा? 2 दिन एक्स्ट्रा बचेगा लीप ईयर में। क्लियर है? सामान्य वर्ष में जो एक्स्ट्रा बच रहा था कितना बच रहा था? 1 बच रहा था, लेकिन लीप वर्ष में कितना बचेगा? 2 days। ठीक है चलिए अब इसका हम लोग लेते हैं क्या, फिर से इसके बारे में सीखते हैं। पहचान जैसे हम इंट्रोडक्शन सीखे थे जनरल ईयर, इसमें क्या होगा? तो इसमें सिर्फ क्या होगा बेटा, पहले मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल कुछ, उसके बाद मैं समझाऊंगा, है ना। मैंने जैसे लिखा 1992, फिर आगे मैंने लिखा 1996, फिर मैंने लिखा 2008, फिर मैंने लिखा 2016, फिर मैंने यहाँ पे लिखा आपके सामने 1200, फिर मैंने लिखा आपके सामने 1600, फिर मैंने लिखा आपके सामने 2000। लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सॉरी 2000 है ना, 2000। क्लियर है? तो अब देखो इसमें क्या होगा। उसमें क्या था कि जो 4 से नहीं कटेगा वो क्या हो जाएगा? सामान्य वर्ष। और इसमें क्या हो जाएगा? वैसे ईयर जो 4 से क्या हो जाएंगे? पूर्णतः कट जाएंगे, पूर्णतः डिविजिबल होंगे, वो क्या हो जाएगा बेटा? लीप ईयर। तो ये 4 से सारे के सारे क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। बेटा माइक ऑफ करो, किसी का माइक चालू है? ठीक है। अब देखो आ गया सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी ईयर में ऑलवेज कितने से भाग देना है? 400 से। किससे कितने से भाग देना है? 400 से। बस इसी को आपको माइंड में क्या करना है? सेट रखना है। अब देखो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? 4 से 400, सेंचुरी वर्ष 400 से कट गया, तो मैंने क्या कहा? वैसे ईयर जो 4 से, और वैसे है सेंचुरी ईयर जो 400 से कट जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे? वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे लीप ईयर। क्लियर है ना? चलिए Yes, sir. नोट कीजिए इसे फटाफट। सर जो मतलब 4 से कट जाएंगे वो लीप ईयर। ओके। ठीक है। और जो 400 से कटेगा वो सेंचुरी, लीप वर्ष का सेंचुरी ईयर होगा। क्या होगा? लीप वर्ष का सेंचुरी ईयर। सर 2020 ਨੂੰ 4 ਨਾ ਕਰੂੰਗੀ या 400 ਨਾਲ? 2020 क्या है? ईयर है कि सेंचुरी ईयर है? आप ही बताइए मुझे, मैं आप ही से पूछूंगा। रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, फिर 1 मिनट मेरे को समय दीजिए। सर ईयर। चलिए ये देखिए तो 2020 सेंचुरी वर्ष एक ईयर है। ईयर है ना बेटा? ईयर में भाग कितने से देना है? 4 से। क्लियर है ना? ओके सर। डाउट क्लियर हो गया? चलो अब आगे चलते हैं। फिर इसमें एक नोट बना के लिखिए, नोट करके लिखेंगे, फिर आपको मैं एग्जांपल देता हूं, फटाफट आप कर लेंगे। इसको नोट कर लिया आप लोग? मिटा दूं? यस सर। Yes, sir. देखो ये चीज यदि समझ रहे होगे ना, तो आगे जो मैं ट्रिक बताऊंगा ना, आगे जब प्रश्न मैं टाइप बाय टाइप करके पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पे आपको बहुत हेल्प हो, क्योंकि आप फटाफट ईयर पहचान लोगे ना, ट्रिक आपका काम करेगा। अगर ईयर आपको नहीं पहचान आएगा ना, तो फिर ट्रिक काम नहीं करेगा, फिर आंसर देने में आप लोग घबराओगे, लेट करोगे, समय ज्यादा लगेगा। ठीक है। अब देखो अब इसमें क्या है, नोट करके क्या लिखना है। जैसे हम लोग एक जनरल ईयर में लिखे थे, नोट करके यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पे कहता है कि फर्स्ट ईयर, किसी भी ईयर का फर्स्ट डेज है ना, फर्स्ट डे है ना, एंड लास्ट डे, एंड लास्ट डे क्या होता है? कैन नॉट टू इक्वल, इक्वल नहीं होता है।
यानी क्या होगा इसमें लास्ट डे में क्या होगा, एक दिन क्या हो जाएगा, ऐड हो Add. जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, लास्ट डे में एक 1 डेज ऐड हो जाएगा। क्या लिखना है, लिखना है ऐसे लिखो कि समान लीप वर्ष का फर्स्ट डे एंड लास्ट डे इक्वल नहीं होता है, नहीं होता है, बल्कि फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग लास्ट डे में एक दिन ऐड हो जाता है, 1 डे ऐड हो जाता है। फर्स्ट वाले नहीं ऐड होएगा। हाँ, लास्ट डे में नहीं बेटा, फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग लास्ट डे में 1 डे ऐड करेंगे, 1 डे ऐड करेंगे। क्लियर है ना? ओके क्लियर हो गया? चलो अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन देखता हूँ, देखो फटाफट कैसे आप आंसर दोगे, फटाफट कैसे आप आंसर दोगे देखो। क्वेश्चन है आपका सर हाँ बेटा, रिपीट करना, क्या बेटा? प्रॉब्लम आ गई थी सर, रिपीट करना एक बार। सर मैंने कहा ऐड कैसे करना है वो बता दो। हमें अभी वहीं पे एग्जांपल दे रहा हूँ डियर, घबराओ मत, थोड़ा सा पेशेंस रखो बेटा। मैंने कहा ना कि लीप ईयर का फर्स्ट डे एंड लास्ट डे इक्वल नहीं होता है, बल्कि फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग लास्ट डे में 1 डे ऐड हो जाता है ना? मैंने क्या कहा, फिर से मैं क्वेश्चन देके समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। मैंने कहा कि लीप वर्ष का फर्स्ट डे एंड लास्ट डे क्या होता है, इक्वल नहीं होता है, इक्वल नहीं होता है, बल्कि फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग लास्ट डे में एक दिन क्या होता है, ऐड हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2020 को ट्यूसडे, कौन सा दिन है, ट्यूसडे है। कहते 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा? बुधवार होगा सर, बुधवार होगा सर, बुधवार होगा सर, बुधवार है ना बेटा? तो देखो अभी मैं जो नोट करके लिखवाया तो सारा इसमें रूल फॉलो कर रहा है ना। फर्स्ट डे यानी 1 जनवरी फर्स्ट डे है, 2020 लीप वर्ष है, और 31 दिसंबर लास्ट डे है, ये भी क्या है, लीप वर्ष ही है। तो फर्स्ट डे 1 जनवरी फर्स्ट डे, 31 दिसंबर लास्ट डे, तो फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग लास्ट डे में क्या होगा, एक दिन ऐड हो जाएगा। तो ट्यूसडे में एक दिन ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत किसी को? अब समझ में आ गया? यस सर, यस सर, ओके सर, ओके, क्लियर है। चलो वेरी गुड। यहाँ तक थी हम लोगों के, मैंने समझा, हम लोगों ने क्या समझा कि कैलेंडर कितने तरह का होता है और कैलेंडर में क्या क्या होता है, सामान्य वर्ष क्या होता है एंड लीप वर्ष क्या होता है। क्लियर हो गया? चलो अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप बाय टाइप क्वेश्चन करके, किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग हैंडल करेंगे। उससे पहले कैलेंडर की कुछ और जानकारी हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देखो, यहाँ पर कहता है कि एक जो कैलेंडर होता है ना, एक वीक में कुल कितने डेज होते हैं बेटा, 7 डेज, सॉरी, एक वीक में कितने डे होते हैं, 7 डेज होता है। क्लियर है ना? कौन कौन सा डे होता है बेटा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब यहाँ पे एक डाउट क्लियर करो, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये फंस जाते हैं ना कि जब कैलेंडर का शुरुआत हुआ था, जब कैलेंडर का निर्माण हो रहा होगा, तो बताओ कि फर्स्ट डे को कौन सा दिन था? संडे थी सर। देखो जैसे इस प्रकार से देखो ध्यान से, कैलेंडर जब भी बन रहा हो ऐसी स्थिति में होगा 1 1 1, ऐसे ही ना होगा, ऐसे ही से स्टार्ट हुआ होगा, यानी 1 तारीख, 1 महीना, 1 वर्ष, तब ना वहां से चलकर तब ना हम लोग आज पहुंचे हैं 2021 में, कि डायरेक्ट 2021 आ गया है क्या? नहीं ना। तो जब कैलेंडर का निर्माण हुआ था तब पहले तारीख को कौन सा दिन था, मंडे था। पहले तारीख कौन सा दिन माना जाता है, मंडे। दूसरे को ट्यूसडे, तीसरे को वेडनेसडे, इसको क्या मानेंगे, 4th, इसको 5, इसको 6 और इसको 7। ठीक है ना? अब आगे देखो, ये हो गया आपका 7 डेज हो गए एक वीक में। अब आपको पता है बेटा कि एक आपके यहाँ पे एक मैं और लिखवाना चाहता हूँ 1 ईयर, है ना? 1 ईयर में कुल कितने मंथ होते हैं बेटा, बोलो? 12 वो कौन कौन सा मंथ होता है डियर? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना? मई। आपके सामने आ गया जनवरी, फरवरी,
मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। क्लियर है ना? अब देखो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमें ये जानना बहुत जरूरत है कि जनवरी कितने दिन का होता है, फरवरी कितने दिन का होता है, मार्च। तो जनवरी कितने दिन का होता है बेटा? 31। और फरवरी 28। जनवरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, है ना, कि ये होगा 28 डेज का होगा जब जनवरी होगा, और एक होगा कब? फरवरी। दूसरा क्या होगा बेटा? 29 जब क्या होगा? लीप ईयर होगा। यहाँ पे लिख देते हैं 28 या 29। क्लियर है ना? देखो मार्च कौन है बेटा? किसका माई कौन है? एक बार में आप लोगों को समझ में नहीं आता है जवाब हो रहा है ये अरमान को। हाँ अब भी देखो बंद किया बेटा, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है ना, आप भी डिस्टर्ब होंगे, हम भी होंगे। ठीक है, अब अप्रैल कितने दिनों का होता है बेटा? 30। वेरी गुड। मई 31। जून 30। जुलाई 31। अगस्त 31। और सितंबर 30। और अक्टूबर 31। नवंबर 30। और दिसंबर 31। क्लियर है ना? चलो ये हो गया हम लोगों का। एक वीक में 7 डेज भी देख लिए, और हम लोगों ने 1 ईयर में टोटल 12 मंथ भी देख लिए। मंथ कौन सा कितने दिन का होता है ये आप माइंड में सेट रखना, क्योंकि आगे इसका बहुत यूज आने वाला है। लेकिन आपको पता है ना कि ये याद जनरली हो ही जाता है, नहीं होता है तो अपने पंच का आप लोग जो फाइट, जिससे आप फाइट करते हो ना, उसका यूज कर लेना, है ना? पता है ना वो कैसे यूज होता है? यस सर। चलो यस। चलो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन टू अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे और सीखते चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है डियर? नो सर। नो सर। चलो देखो नेक्स्ट पार्ट। सर हाँ बेटा। सर ਆਪਾਂ ਨੂੰ याद रखने ਪੈਣੇ ਵੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 31 ਹੁੰਦੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ 30 ਹੁੰਦੇ ਆ सर। नहीं, याद नहीं करना पड़ेगा, इसका एक तरीका होता है।